हिमाचल प्रदेश के एक गांव में सुदामा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। छोटी मोटी पूजा पाठ करके अपने परिवार का जीवन चलाता था। हरि ओ भगवान, सुनती हो? आज मुझे एक यजमान ने दक्षिणा में नहर किनारे एक छोटा सा खेत दिया है। अरे वाह, अब हमारे यहाँ भी फसल उगेगी। अब भगवान की दुआ से हमारे पास सब है। हाँ, बिल्कुल। यूं ही दिन बीत जाता है और अगली सुबह आज खेत में पहला दिन है तो मैं पूजा पाठ करके आता हूँ खेत में। अरे, पूजा करने से काम नहीं चलेगा, पहले खेत जोतना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगली बार से, अभी खेत जुता हुआ है। अरे वाह। रेवती पूजा का सामान लेकर आती है। ये लीजिए पूजा का सामान, आप पूजा कीजिए, मैं आती हूँ। ठीक है। पंडित जी ने खेत पर जाकर पूजा करी और भगवान को धन्यवाद किया। पूजा के बाद जब ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम कर लिया और उसके बाद में उठे तब सांप, कोई बचाओ, सांप! उनके मुंह से आवाज भी ढंग से नहीं निकल रही थी। रुको, चिल्लाओ मत। तुम इंसानों की भाषा बोल सकते हो? हाँ। क्या तुम इच्छाधारी नाग हो? नहीं। अब तक पंडित जी का डर कुछ कम हो चुका था। उन्होंने हिम्मत करके पूछा, क्या चाहते हो? दूध। दूध? हाँ, पी लो। सांप ने मिट्टी के कटोरे में रखा दूध पिया और उसमें एक सोने का सिक्का रखकर चला गया। अरे वाह, ये जगह तो बहुत शुभ है। पहले दिन ही इतना फायदा। लेकिन ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, रेवती को भी नहीं। औरतों के पेट में कोई बात पचती कहाँ है। अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? खेत मिलने की खुशी में बावरे हो गए हो क्या? ऐसा ही समझ लो। चलो पहले बीज बोते हैं। उस दिन पंडित जी को नींद नहीं आई। पूरी रात उधेड़-बुन में निकल गई। सुबह ऐसा करूंगा, थोड़ा सा दूध कल भी ले जाऊंगा खेत पर। हो सकता है आज भी वो नाग आए। सुबह होते ही, रेवती, मैं खेत पर जा रहा हूँ। और कटोरे में थोड़ा सा दूध लेकर खेत पर गए और उसी जगह कटोरे में दूध डालकर वहाँ पर खड़े हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज वो ना आए। इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। जैसे ही पंडित जी मुड़े, उन्हें सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पलटकर देखा तो सांप दूध पी रहा था। उसने आज फिर एक सोने का सिक्का कटोरे में डाल दिया। पंडित जी की खुशी का ठिकाना न रहा। अब उन्होंने रोज दूध पिलाने का नियम बना लिया। अब तो पंडित जी काफी धनवान हो चुके थे। एक बार उन्हें एक जरूरी काम से 8 दिनों के लिए गांव से बाहर जाना था। बहुत सोचने के बाद आखिर उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया। बेटा बिल्लू, इधर आओ। जी पिताजी। अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम मेरे साथ खेत पर चलो। आज मैं तुम्हें अपनी संपन्नता का रहस्य बताऊंगा। चलिए पिताजी। ये देखो, मैंने कटोरे में दूध डाला। हाँ, पर आप तो मुझे कुछ रहस्य बताने वाले थे। अरे चुपचाप देखते जाओ। तभी सरसराहट हुई और सांप को देखकर बिल्लू पिताजी के पीछे छुप गया। डरो मत, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वो देखो, कटोरे में सोने का सिक्का है, उठा लो उसे। जी। और सुनो, कल से मैं 8 दिन के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ आकर सांप को दूध पिला दिया करो और सिक्का उठा लिया करो। जी जी ठीक है पिताजी। जब मैं लौट कर आऊं तब मुझे दे देना। हाँ जी पिताजी। 4-5 दिन तो बिल्लू दूध रखने गया,
पर जल्दी ही ऊब गया। मैं तो तंग आ गया हूँ रोज रोज दूध रख के। आज मैं इसका बिल देखूंगा और कल उसे मारकर पूरे सिक्के निकाल लूंगा। उस रात जब बिल्लू ने दूध कटोरे में रखा और सांप दूध पीकर चला गया तो बिल्लू ने उसके पीछे जाकर उसका बिल देख लिया। तो ये है इसका घर, कल ही पूरे सिक्के निकाल लूंगा। दूसरे दिन बिल्लू ने दूध के साथ एक मोटा डंडा भी ले लिया। जैसे ही सांप दूध पीकर मुड़ा, बिल्लू ने डंडे से उस पर हमला किया। डंडा उसकी पूंछ पर लगा और उसने पलटकर उसे काट लिया। हाय मर गया, बचाओ, हाय मैं मर गया, मुझे सांप ने काट लिया, ओ बचाओ। पर वो मर गया। पंडित जी घर आए तो बहुत दुखी हुए। शिक्षा, हमें लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच का परिणाम बुरा ही होता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।